प्रिय दर्शकों नमस्कार। राउरकेला और इस आसपास के क्षेत्रों में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा राष्ट्र को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी। और तीसरे चरण के टीकाकरण में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सभी केंद्रों में उत्साही प्रतिक्रिया परिलक्षित। अब समाचार विस्तार से। देश भर के अस्पतालों में कोविड रोगियों के उपचार में ऑक्सीजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महारत्न CPCU के विभिन्न इकाइयां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के मार्गदर्शन में LMO के उत्पादन को बढ़ाया और इसका प्रेषण किया है। उल्लेखनीय है कि कोविड महामारी के शुरू होते ही सेल ने 61,000 टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन देश भर में प्रेषित किया है। इसी प्रकार सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने भी 24 घंटे काम कर रहे अपने प्रेषण को बढ़ा दिया है। सभी सुरक्षा सावधानियों के साथ टैंकरों में जीवन रक्षक गैस भरी जाती है और उड़ीसा और अन्य राज्यों के विभिन्न स्थानों पर भेजी जाती है। 12 मई को 411.12 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन भेजा गया। इसके साथ सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने मई 2021 महीने में 4,160 टन से अधिक LMO का प्रेषण किया है। 1 अप्रैल 2021 से अब तक 7,037 टन से अधिक LMO RSP के ऑक्सीजन संयंत्रों से विभिन्न राज्यों में आपूर्ति की गई है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल सेक्टर 6 स्वास्थ्य केंद्र और सेक्टर 22 अस्पताल में संचालित तीसरे चरण के टीकाकरण केंद्र में 18 से 44 आयु वर्ष के टीकाकरण के लिए काफ़ी उत्साही प्रक्रिया देखी जा रही है। सभी युवाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान टीकाकरण की दूसरी खुराक और तीसरे चरण की पहली खुराक को बारी बारी से दिया जा रहा है। 10 मई तक 23,797 टीकाकरण किया गया। इसमें से 4,360 इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों, 3,337 उनके आश्रितों और 7,939 पूर्व कर्मचारियों को दिया गया है। इसके अलावा 5,933 टीका गैर हकदार व्यक्तियों को भी दिया गया है। दूसरी खुराक का टीकाकरण जारी है। तीसरे चरण के पहले दिन 1,451 व्यक्तियों को टीका लगाया गया। उल्लेखनीय है कि सभी टीकाकरण केंद्रों में कोविड मानदंडों का पालन किया जा रहा है। उचित शारीरिक दूरी के साथ व्यक्तियों के लिए विशेष बैठने की व्यवस्था की गई है। बुजुर्गों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के परिचालकों के साथ अलग अलग आवंटित किया गया है और टीकाकरण के बाद वे तुरंत पर्यवेक्षण के लिए अलग स्थान रखा गया है। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ वाली जगहों से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।